किसी ने पूछ ही लिया कि इस रिवाज का या कृपा दृष्टि का कोई नियम कायदा है कि हाँ इतने दिन करेंगे ऐसा होगा। तो इस किताब में विवेकानंद से किसी शिष्य ने पूछा कि कृपा का कोई नियम है क्या, समझ रहे ना। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया है भी और नहीं भी है। अब बोलो क्या बोला है भी और नहीं भी। अभी सब बड़ी गोल बातें आ गई कि आपके अंदर का भाव कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, ये बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। इसी ने उन्हें कहा कि ये इसका नियम साफ साफ उन्होंने पूछा क्या महाराज लोगों का कृपा का कोई नियम है क्या। तो स्वामी जी ने कहा है भी और नहीं भी है। तो फिर आगे पूछा अरे ये कैसे बात हो सकती है। फिर आगे कुछ बात चली, उन्होंने वही कहा कि अपनी बुद्धि का लगाना छोड़ देगा तभी इशारा उन्होंने यही बातें में किया है। फिर वो कहा कि वो हमारे ऊपर कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या होते हैं, क्या हमको कुछ आगे करना है या कुछ करेंगे। उद्यम या प्रयत्न ना करके बैठे रहो तो क्या कभी कृपा करेंगे। फिर आगे शिष्य ने कहा, एक गिरीश चंद्र घोष था उनका, रामकृष्ण परमहंस का, बहुत ही बिगड़ाए। तो उसने कहा कि गिरीश चंद्र घोष ने एक दिन मुझसे कहा था कि कृपा का कोई नियम वम नहीं है। यदि है तो उसे कृपा नहीं कहा जा सकता और वहाँ पर सभी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ भी हो सकती है। अभी सब बातों का सीरियस कौन समझे समझाए। लोग कहते यार दोस्ती में हो सकता है कि आपसे किसी से मित्र से किसी फ्रेंड से या किसी लेडीज ऐसे आपके एक अट्रैक्शन हो गया। हो सकता है कि घर की कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज हो जो आप अपने घर में न पूछें, किसी से न पूछें, चुपचाप ले जाकर के दे भी सकते हैं। हो सकता है नहीं है। यहाँ तक भी हमने देखा कि दोस्त के लिए लोग जान भी नहीं देते हैं। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं कि हमारे अपने ऊपर की भाव के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ? इसीलिए उन्होंने कहा कि इसका नियम भी है और नहीं भी। हाँ? तो हमको किसी से देखना नहीं कि उनको क्या संबंध है, उनको क्या संबंध क्या है। हमको अपना काम करते रहना है। प्रभु से प्रार्थना करें और करते रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि दूसरे के चक्कर में जब पड़ेंगे तो कुछ न कुछ रिएक्शन वाली प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो प्रतिक्रिया आपके दिल दिमाग को खराब है तो करेगी और क्या है। हमको उस बोझ को हटा देना, भाई ठीक है हो गए तो हो गए, हमसे क्या मतलब। हे मेरे मन तुम अपने काम में करो और लगो, हो सकता है उससे बेहतर हमारे ऊपर दया हो जाए। हाँ, इस सब बातों को सोचना समझना। इसलिए छोटी छोटी घटनाओं को दिखाते सबकी असलियत समझ लिया। यही सब बातें हैं। और जिसने अपने आप को जान लिया फिर उसे कोई किताब पढ़ने से सारा ज्ञान का खुद भंडार हो जाएगा। वो चाहे रशियन लैंग्वेज में लिखा हो, चाहे अरबी में हो लिखा, चाहे उसके सामने किताब आएगी, वो किताब भी उसको सब बता देगी कि हाँ इसमें ऐसा है। विवेकानंद के साथ ऐसी बातें घटी हैं
तो उसने बताया भी नहीं।